आज आपके साथ शादियों पे बनने वाला चिकन स्टीम बनाने की बहुत ही कमाल की और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप चिकन स्टीम बनाएंगे, यकीन करें कमाल का आपका चिकन स्टीम बनेगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बनाने का तरीका बहुत आसान होगा। चिकन इतनी मज़ेदार, इतनी टेंडर बनेगी, इतनी जूसी बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 1 किलो चिकन के लेग पीस, ठीक है, और ये नेट वेट है बिल्कुल सफाई सुथराई करने के बाद। सबसे पहले आपने इसको तेल के साथ फ्राई कर लेना है। थोड़े से गर्म तेल के अंदर आपने इनको डालना है, ठंडे तेल में नहीं डालना। गर्म तेल के अंदर 4 से 5 मिनट के लिए आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि चिकन की जो स्मेल है ना दोस्तों, वो ख़त्म हो जाएगी और ऊपर से ना हल्का सा चिकन आपका क्रिस्पी बनेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बनेगा, हल्का सा क्रिस्पी होगा, अंदर से जूसी होगा। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को आपने फ्राई कर लेना है। या आप इस तरीके से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब चिकन का कलर आ जाए ना थोड़ा सा, फिर आप इसको बाहर निकाल लें। बस अगर टाइमिंग की आपको समझ नहीं आ रही, आप इस तरीके से भी देख लेंगे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो आप इसको बाहर निकाल लें। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये अंदर से सूख जाएगा। जो इसके अंदर जूसीपन होता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। चिकन को जब भी आप एक लिमिट से ज़्यादा फ्राई कर देते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बेमज़ा हो जाता है। तो चिकन दोस्तों हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको लगाते हैं मसाला। मसाला लगाने के लिए आपने थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है, चिकन को हल्का सा ठंडा होने देना है, फिर इसमें चीज़ें शामिल करनी है। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है। नमक आधा चम्मच शामिल करना है। मैं इसके अंदर लाइट मसाले लगा रहा हूँ, ठीक है। चाट मसाला 1 चम्मच। अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो आधा चम्मच आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर देनी है, जो कि मैंने नहीं की। चाइनीज नमक थोड़ा सा शामिल किया है। काली मिर्चों का पाउडर 1 छोटा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और ज़ीरा पाउडर आपने शामिल करना है इसके अंदर आधा चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच आपने इसमें शामिल करना है। जर्दा कलर 2 चुटकी के करीब इसमें शामिल करने हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चिली सॉस दोस्तों 2 से 3 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। लेमन जूस, फ्रेश लेमन का जूस आप इसमें ऐड कर दें। ये जो आर्टिफिशियल लेमन जूस मिलता है मार्केट वाला, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर लेमन का रस भी शामिल कर देना है। केचप आपने इसके अंदर शामिल करनी है तकरीबन 4 चम्मच के करीब। ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर मैंने मसाले लाइट रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके मसाले लाइट ही रहेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि शेफ इतने ज़्यादा मसाले डालने के बाद भी लाइट, भाई लाइट ही रहेंगे। जब आप इसमें ये मसाले डालेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मसाला लगाने के बाद दोस्तों चिकन को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने स्टे पे रखा था। अब बारी है इसको स्टीम देने की। एक पतीले के अंदर आपने पानी डाल लेना है और कोई भी आपने इसके अंदर जाली वाला बर्तन इसके बीच में रख के नीचे लगा देना है बटर पेपर, ताकि मसाला नीचे ना निकले, ठीक है। उसके बाद आपने चिकन इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का कोई आपके पास जाली वाला बर्तन हो, कोई सा भी आपके घर में मौजूद हो आप रख लें, कोई मसला नहीं है। बस कोशिश आपने ये करनी है कि ये पानी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, ताकि पानी इसको टच ना हो। सिर्फ इसकी हमें स्टीम चाहिए पानी की, जो इसको लगनी चाहिए, ठीक है। सारे चिकन इस तरीके से लगा के इसके ऊपर आपने जो बटर पेपर है ऊपर भी लगा देना है, ताकि कवर के साथ जो पानी निकलेगा ना वो इसके ऊपर ना लगे, ठीक है। बाकी का जो मसाला बचा हुआ हो बर्तन के अंदर वो भी आपने इसके ऊपर लगा देना है। पेपर लगा के तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। चूल्हा दोस्तों आपने मीडियम रखना है। 3-4 मिनट के लिए तेज़ चूल्हा कर दें ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। उसके बाद चूल्हा हल्का कर दें। तकरीबन 40 मिनट पकाने के बाद अब इसका कवर हटा के मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें, कवर के साथ ही बटर पेपर भी आ गया था। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस लेके इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ब्रश की मदद से ऊपर आपने लगा देना है, ताकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। अब बारी है इनको तोड़ कर दिखाने की, और थोड़ा सा आपको ना करीब करके दिखाऊं पहले मैं। ये देखें, बेहतरीन स्टीम दोस्तों बना है, मसाला अंदर तक है, और ख़ास बात यह है कि चिकन बहुत ज़बरदस्त गला हुआ चिकन। ये देखें, ख़ासकर मेरी वो माएँ या वो हमारे घर के बुज़ुर्ग
जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं पसंद करते, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं पसंद करते और उनको कोई टेंडर चीज़ चाहिए होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त। उनके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है और घर का हर फर्दी दोस्तों इसको शौक से खाएगा। ऐसी कमाल की रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तिल इसके ऊपर मैंने नहीं डाले, आप चाहें तो सफ़ेद तिल हल्के से डाल सकते हैं, वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मैं जब भी चिकन स्टीम बनाता हूँ उसके ऊपर नहीं डालता। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।